इंसान चाहता क्या है। अलग अलग इंसानों की अलग अलग चाहते हैं। आप प्यासे हैं तो आपको पानी चाहिए, जो कि ज़रूरत है। आप भूखे हैं तो खाना चाहिए। जब आपकी प्यास पूरी हो जाएगी, आपका खाना हो जाएगा, तो फिर आपकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो इस पूरी दुनिया ने आपके लिए कुछ तय कर रखा है, या आपने उसके हिसाब से अपने मन में चीज़ें बना ली हैं, तो उन चाहतों को आप पूरा करेंगे। तो जब हम पूरी इस सिस्टम को, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, तो हमको ये मिलता है कि आप स्वयं को परिपूर्ण करना चाहते हैं। आप बहुत सारे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और ये बाद की स्टेज है। आपने पानी पी लिया, प्यास आपकी बुझ गई है, खाना खा लिया है, पेट भर गया है। अब आपके अंदर इस प्रकार की और चीज़ें आएंगी कि आपको लोग इम्पोर्टेंस दें, आपको फॉलो करें, आपसे जुड़ें। आप फॉलोवर बनाना चाहते हैं, लोगों से जुड़ाव चाहते हैं, और इसके पीछे एक ही साइकोलॉजी रहती है कि आप अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रूव करना चाहते हो कि आप हैं, आपकी इम्पोर्टेंस है। आप हिस्ट्री में चले जाइए तो इतने सारे युद्ध हुए, और आप वर्तमान परिस्थितियों को भी देख सकते हैं। लोग खुद को बड़ा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखो वो कितने बड़े हैं, कितने ताकतवर हैं, और पूरी दुनिया उनको स्वीकार करे कि हाँ, आप बहुत बड़े हैं और आप बहुत ताकतवर हैं। जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की तो बहुत पहुंच है, बहुत बड़ा आदमी है, इसके तो बहुत चर्चे हैं। तो आप ये चाहते हो, जब आप प्यास भूख से जब ऊपर उठ जाते हैं, तब आप ये चाहते हो। इसको आप इस प्रकार से ही देखिए, जैसे इंसान को प्यास लग रही है, 2 दिन से पानी नहीं पिया, तो वो पूरी ताकत लगा देगा, कहीं से भी पानी ढूंढ करके वो पानी पीने की कोशिश करेगा। उसको पानी चाहिए ही चाहिए। फिर वो पानी कहीं से मिलता है, उसको पानी पी लेता है, लेकिन फिर कुछ घंटे बाद में फिर प्यास लग जाती है उसको। तो क्या ये प्यास उसकी पूर्ण हो सकती है? मरते दम तक उसको प्यास लगती ही रहेगी। तो शरीर के स्तर पर अपने आप को परिपूर्ण करने की कोशिश भी आप मरते दम तक करते रहिए, वो आपकी पूरी ही नहीं होगी। इतिहास देख लीजिए, इतिहास की जानकारी तो है ही आपको। क्या कभी कोई पूर्ण हो पाया है? कितने बड़े बड़े युद्ध हुए, सम्राट अशोक, सिकंदर, कितने बड़े स्तर पर लोगों को मारा गया। पर कोई भी
यहाँ पर परिपूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन यदि आप समझ लेते हैं कि आपको जो प्यास लग रही है तो वो पानी से आप परिपूर्ण हो रहे हैं, पानी आपसे नहीं है। और पानी आप एक गिलास पी रहे हैं, लेकिन जिस समुद्र में पानी है वो भी आप ही हैं। और जो समुद्र जिस पृथ्वी पर है वो भी आप ही हैं। और जो पृथ्वी जिस स्पेस में है वो भी आप ही हैं। तो इस स्तर पर तो एक आपके परिपूर्ण होने की संभावना बनती है। लेकिन शरीर के स्तर पर आप कितने भी जतन कर लीजिए, कितने भी कोशिश कर लीजिए, आपकी ये जो चाहत है कभी पूर्ण नहीं होगी। जरूरत है उस शरीर के स्तर पर वो पूर्ण हो जाएंगी आपकी। और प्रकृति ने शरीर भी ऐसा बनाया है कि प्यास लगती है, पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है, फिर कुछ टाइम बाद में प्यास लगती है, और वो प्यास जब जगती है तो फिर आपको पानी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए कि एक बार पानी पीने के बाद में आपको प्यास ही नहीं लगे, प्यास बुझ जाए पूर्ण रूप से, तो फिर इंसान की चाहतों का कितना बड़ा पहाड़ होगा, कितना बड़ा अंबार होगा, आप समझ सकते हैं। तो आप ये समझिए कि इन चाहतों को जो वर्तमान परिस्थिति में है पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या कितना पूरा किया जा सकता है, ये समझना पड़ेगा आपको। और फिर धीरे धीरे आपके अंदर उस परिपूर्णता की ओर चलने की समझ आने लगेगी, जहाँ पर आप सिर्फ इस दुनिया में जो लोग हैं उनसे जुड़े नहीं हैं, बल्कि पक्षियों से भी जुड़े हुए हैं, पशुओं से भी जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधों से भी जुड़े हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। अलग होने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड आप में है, सब कुछ आप में है, और आप सब में है।